अफगानी पीटीआई महज बहाना, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम असल निशाना, आलमी सतह पर साजिश पक रही है। मखसूस लॉबी चाहती है उनके मुफादात के लिए एक जमात इक्तदार में आए। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, कठपुतलियां हमेशा अवाम के मुफादात का सौदा करने के लिए तैयार होती हैं। हुकूमत के पास यकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। सदर मुमलिकत हुकूमत को इत्तेफाक की राय से फैसलों की तजवीज दें। पीपी चेयरमैन का नहरों के हवाले से विफाक की पॉलिसी पर तहफ्फुजात का इजहार। सरहद पार से कलअदब टीटीपी की शरंगेजी किसी भी सूरत नाकाबिले कबूल। कौमी सलामती के तकाजे पूरे करके मुल्की दिफा यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बेगुनाहों को टारगेट करना हमारी रेड लाइन है। बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश और कलअदम टीटीपी को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। नवंबर साजिश सोचे समझे मंसूबे के तहत सियासी दहशतगर्दी का हिस्सा। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी की गई। आतिशी असलहा, आंसू गैस के शेल और कीलों वाले डंडों से धावा बोला गया। एहलकारों को शहीद किया गया। सियासी क़यादत के भागने के बाद सोशल मीडिया पर पहले से तय प्रोपेगेंडा किया गया। फेक मालूमात फैलाई गई। सियासी खलफशार को मजीद बढ़ाया गया। मज़मूम मकासद के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इंतशारी टोले का सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है। अनदेखी लाशों से जज्बात बेकाबू करने की कोशिश की गई। विफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने दानिशमंदी और बेहतरीन हिकमत अमली से सरपसंदी पर काबू पाया। नौ मई फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। मुजरिमों को आइन और कानून के मुताबिक सजा का अमल मुकम्मल हो चुका। जब तक मंसूबा साज कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौकिफ। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वाले माजी में उसके हक में बात करते थे। फॉल्स फ्लैग कहने वालों को तो खुश होना चाहिए कि हमने अपने लोगों को सजाएं दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का फैज हमीद केस को हसास मामला करार देते हुए गैर जरूरी तबसरों से गुरेज पर जोर। कहा, फैज हमीद को भी तमाम कानूनी हुकूक हासिल हैं। मुज़ाकरात खुशाइन, मगर ये सियासतदानों ने खुद ही करने हैं। सियासी जमातों को चाहिए इंतशार की सियासत की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, हमारे लिए सब रहनुमा और पार्टियां काबिल एहतराम और बराबर हैं। फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। कोई भी फर्द वाहिद और उसकी सियासत या इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। एक शख्सियत गलतियों से सीखने से आ रही थी। 2021 में जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, उन्हें किसने आबाद करवाया? किसकी जिद थी कि इनसे बात की जाए? DGISPR का सवाल। सरहद पार से फितना और खवारिज और दहशतगर्दों की पाक सरजमीन पर मुसलसल कार्रवाइयां जारी। हमलों के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। अफगानिस्तान अमन के इन दुश्मनों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। पाकिस्तान दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करेगा। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज LOC पर भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। पाकिस्तान को साजिशी हाथों से बचाएंगे। मुश्किलात जरूर हैं, मगर ये हमारे लिए नई नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, हम सिर्फ अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। 43 बरस बाद भुट्टो केस का फैसला रिवर्स करवाया। अब मुकदमा हमेशा अदालती कत्ल ही रहेगा। जो भी काम करेंगे उस पर अवाम को जवाबदेह होंगे। आपका पानी कहीं जाएगा ना ही गैस। जिसका जो हक है उसे जरूर मिलेगा। सड़कों की बंदिश का 81वां रोज। जिला कुरम में जिंदगी से सकने लगी। हालात इंतहाई खराब। खाने पीने के अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। कोहाट में जिरगा किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। इमायदीन आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। असलहा हुकूमत को जमा कराने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। फरीकैन मुतादिद निकात पर मुत्तफिक। एक फरीक असलहा जमा कराने के हवाले से फैसला न कर सका। कोरम पूरा न होने की वजह से मुआहिदे पर दस्तखत से माजरत कर ली।
पारा चनार के अवाम से यकजहती का इजहार। कराची में 10 मकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, शार फैसल यूनिवर्सिटी रोड कोरंगी और रिजविया चौरंगी पर एहतजाज। पूरे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। टंडुआला हियार, नसीराबाद, ठट्ठा और डेरा गाजी खान में भी रैलियां। भावलपुर में धरना, शुरका का रास्ते फौरी खोलने का मुतालबा। कराची में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। पारा जनार की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल इथी का हुकूमत से संजीदा इकदाम का मुतालबा। इख्तियारात में कमी, फंड्स की अदम दस्तयाबी। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज। धरने के दूसरे रोज रेड जोन में दाखिले की कोशिश। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी के लिए 4 दिन की डेडलाइन। 1 जनवरी को दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान। मुल्क की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन। रवा माली साल के पहले 5 माह में महंगाई में कमी, बरामदात, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियों और सीमेंट की पैदावार बढ़ गई। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना के दावों के बरक्स महंगाई में इजाफा। हफ्तावार शरह मुसलसल तीसरी बार बढ़कर 5.08% हो गई। मुर्गी, टमाटर, चीनी और घी समेत 17 अशिया के निर्ख बढ़ गए। दिसंबर भी गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी, आजाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। इसराइल के शिमाली गजा में बदतरीन दहशतगर्दी। बैत हनून में घर पर बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। कमाल अदवान अस्पताल को आग लगा दी गई। नसीरात और अलबुरेज पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 40 शहादतें। WHO का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से जंग बंद कराने का मुतालबा। साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मुल्क में 7 रोज़ा शौक का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजहार अफसोस। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार काबिल जिक्र करार। रूस, चीन और दीगर ममालिक की जानिब से भी अफसोस का इजहार। काज़ाकिस्तान में तैयारे को हादसा बैरूनी मुदाखलत से पेश आया। अजरबैजान एयरलाइन का रद्द-ए-अमल। रूसी मिसाइल हमले के बाद तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। समंदर में गिराने की कोशिश भी की गई। बरतानवी अखबार का दावा। सेंचुरियन टेस्ट का आज तीसरा रोज। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान 88 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 16 और साउथ शकील 8 रन पर नॉट आउट।